हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं इन जनरल। अभी रिसेंट में तो काफ़ी बढ़ गए हैं कि मैं इस ईयर में हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है। और मतलब आई बिलीव देम, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही है। सो आई थॉट क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि एक एक दिशा दे इन लोगों को कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, बेसिकली कैसे एप्लीकेशन देना है और कैसे ट्राई करना है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आपको पता ही है, एट टाइम्स इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स टू एंटर इन। तो बस यही सोच के मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जॉब कैसे ली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नो फेक प्रोमिसेस की ये वीडियो देखोगे तो जॉब लग ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। बट हाँ, आपको एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी जिसपे आप मेहनत करोगे, करते रहोगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो अचीव हो जाएगा और आपको डिफरेंस भी दिखेगा खुद में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी आदमी क्या सोचता है कि मुझे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब चाहिए या किसी भी सेक्टर में जॉब चाहिए तो क्या करता है। सबसे पहले वो जॉब ढूंढता है, ठीक है, यही करते हैं। बट यार ये गलत वे है, ये बिल्कुल ही गलत वे है। बिकॉज जॉब सर्चिंग जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, जॉब सर्च करने से जॉब नहीं मिलती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको उसके पहले की तैयारी काफी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है वो आता है इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्ड योर इंटरेस्ट, थोड़ा आत्म मंथन करो। तो क्यों मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बात करता हूँ इंटरेस्ट क्यों बिल्ड होना चाहिए, तो इसका देखो बहुत सारे रीजन है क्यों होना चाहिए। सबसे पहला रीजन है कि यार आप तो जिंदगी भर जिस फील्ड में काम करने वाले हो, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हो, जिस एरिया में काम करने वाले हो, उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो यार क्या मन ही नहीं लेगा काम करने का और कुछ मजा नहीं आएगा। बोले कि यार ये क्या बात हुई सर, ये तो हर फील्ड के लिए है। ठीक है, आप आईटी में रहो चाहे बिजनेसमैन रहो, कोई भी रहो, आपको इंटरेस्ट तो आना चाहिए। बट यार इलेक्ट्रॉनिक्स में ना थोड़ा अलग है सिचुएशन। ठीक है, बाकी फील्ड में आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों, यहाँ पे आता है मेरा सेकेंड पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा है कि ये एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग प्रोसेस है। ठीक है, जनरली आप क्या जॉब पे जाते हो, काम करते हो, ठीक है, आते हो घर, अपनी लाइफ जीते हो, ये वो। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आप 5 साल पहले की भी टेक्नोलॉजी देखो, आप अपने फोन्स देख लो यार, फोन्स जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कमाल है। ठीक है, ये भाई हमारा ही कमाल है, ठीक है, और किसी का नहीं है। तो फोन्स जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं आप उससे एग्जाम्पल ले सकते हो, और लैपटॉप्स देख लो, सब चीजें देख लो। तो उसमें आप 5 साल पहले देखो तो एक मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 500 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज होते थे, मतलब एक ट्रांजिस्टर की साइज 500 नैनोमीटर है। अभी 5 साल बाद ये 5 नैनोमीटर पे आ गई है यार। तो जो 5 साल में कितना बड़ा चेंज आ जाता है 5 से 6 साल के बीच में। तो आप सोचो कि मतलब कितना आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कॉन्स्टेंटली हर 2 साल में टेक्नोलॉजी नोट चेंज हो जाती है, हर कंपनी अलग अलग, इवन आप अलग अलग हर 6 महीने में प्रोजेक्ट चेंज करते हो ना तो भी आपको नई नई चीजों पे काम करने मिलता है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने आप को, आप घुस तो जाओगे फिर आप एक्सेल नहीं कर पाओगे, आप वैसे ही पड़े रहोगे या मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो और घुसना भी बहुत मुश्किल है सही बताऊं तो। क्योंकि थर्ड पॉइंट तो यहाँ पे आता है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं एक्चुअली, कि यार अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और ये सच बात है, कोई डीमोटिवेटिंग पॉइंट नहीं है ये। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिमोटिवेट कर रहे हैं कि जॉब्स नहीं, बट ये सच है और हम सबको पता है। बट ये सच को एक्सेप्ट करके हमको इसके आगे बढ़ना है, इसको तोड़ना है। और ये जो एक जो दीवार बनी हुई है अपॉर्चुनिटीज की लेके, उसको तोड़ के उसमें इंटर तो करना है कैसे भी। ठीक है, ये तो हम सबने अब ठान लिया है। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मनी कैन नॉट बी ओनली ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि मनी तो आप आईटी में भी कमा सकते हो, कोई भी बिजनेस में कमा सकते हो, कुछ भी आप। तो मनी सिर्फ नहीं ड्राइविंग फोर्स होता है कि यार चलो मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो नहीं होता है यार। आप इससे बेटर इजी पाथ भी चूज कर सकते हो कुछ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप उसके लिए
मेहनत नहीं कर पाओगे जो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी है ये तो समझ में आ गया, बट इंटरेस्ट बिल्डअप कैसे करना है, हमें तो इंटरेस्ट नहीं आता है या जनरली लोग बोलते हैं। तो देखो, एक एक वे से अपने आप को चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे वो कंफ्यूजन ही दूर करना है बेसिकली इस वीडियो में। तो यार आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, मैं सभी के लिए बताऊंगा, फर्स्ट ईयर में हो तो आप तो बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है, जो भी क्लास में हो रहा है, क्योंकि आप 12th वगैरह स्कूल से आते हो, तो बहुत इन्वायरमेंट चेंज रहता है, आपको एडजस्ट करने में टाइम है। तो फर्स्ट ईयर आप कुछ भी मत करो, जो पढ़ा रहे हैं टीचर, जो बोल रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे करो, सब्जेक्ट निकालो और सेकेंड ईयर में अच्छे से आ जाओ, ठीक ठाक मार्क्स से आ जाओ। अब सेकेंड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, ईडीसी, नेटवर्क, ये सब, इन पे ध्यान दो, ठीक है। ये पढ़ो, बुक्स से पढ़ो, अच्छी बुक से पढ़ो और थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट भी पढ़ो, मतलब जो क्लास में हो रहा है, जो सिलेबस में है, उसके अलावा भी थोड़ा पढ़ो खुद से। तो आप देखो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब इवन जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई थोड़ी अच्छी से नहीं की है, अगर वो सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए कि नहीं, तो वो भी यहीं से चालू करेंगे, ठीक है। वो कहीं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से चालू नहीं करना है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं भी हो, पास आउट हो गए हो, एमटेक कर लिया है, पीएचडी कर लिया, कुछ भी कर लिया है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ईडीसी, नेटवर्क, ये 3 सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डीप में जाके थोड़ा पढ़ो, समय दो, और फिर देखो इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। ये सवाल खुद से पूछो कि मुझे कुछ मजा आ रहा है कि नहीं, यार ये नई चीज सीखने मिली, ईडीसी में कुछ भी पढ़ा, अरे यार ये तो यार हमें पता ही नहीं था, जब तक ये खुद में फीलिंग नहीं आएगा, अरे बाप रे आज तो खतरनाक चीज ही देखी। तो ये सब चीजें फीलिंग में आ रही है कि नहीं, वो ऐसा कुलबुलाहट सी आ रही है कि नहीं, जब तक वो नहीं आएगी ना, फिर आगे यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रास्ता। तो सबसे पहला चीज है आपको श्योर होना है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। और ये 3 सब्जेक्ट तो हर जगह यूज होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सेक्टर में काम करो। तो ये 3 सब्जेक्ट में जब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लग रहा है क्या बकवास चीज है यार, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उतना मत सोचो। फिर मैं तो यही बोलूंगा, आप देखो कोई अदर कोडिंग या आईटी या जो भी आपका मन है, कुछ भी करना है, गवर्नमेंट जॉब या जैसे भी करना है आपको, वो करो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट ना बहुत जरूरी है। बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एकदम ही फर्स्ट बेसिक स्टेप। अब इंटरेस्ट आ रहा है इन 2-3 सब्जेक्ट में, तो अब आगे बढ़ो। अपने नए थर्ड ईयर में गए तो एनालॉग, डिजिटल, ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, डीप में पढ़ो, ठीक है। ये पढ़ने का बोल रहा हूं तो क्लास से अलग हट के खुद से पढ़ो, ठीक है। बाकी आपको टीचर से हेल्प लेना है, वीडियोस देखना है, मेरे भी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हो, बट उसमें पूरा कोर्स अभी नहीं है। बट जो भी कोर्स है ना, 10-12 लेक्चर हर सब्जेक्ट के, वो यार कंटेंट फाड़ू है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम ही जगह ऐसा कंटेंट मिलेगा। और वो आपको अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो यार आप आगे बढ़ सकते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। अब देखो आपको इन सब्जेक्ट्स में, और जो फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट, उनको भी ऐसे ही करना है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना। आप एकदम ही जंप नहीं कर सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फास्ट वे नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आपको इंटरेस्ट आने लगा है सब्जेक्ट्स में, तो आप डिसाइड करो आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। एनालॉग में आ रहा है, डिजिटल में आ रहा है, या ईडीसी तो बहुत बेसिक हो गया, तो वो सभी में आता है। तो अब आप सेकेंड लेवल पे स्टार्ट करो, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब कौन कौन से सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसके लिए कहाँ पे जाना है, भाई का चैनल सब भी बताया है ऑलमोस्ट। हाँ, 1-2 वीडियोस बचे हुए हैं, और भी आगे वीडियोस आएंगे क्या क्या सेक्टर से। बट जितना अभी तक बताया है ना, VLSI, एम्बेडेड, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब ऑलमोस्ट। बैक एंड में आई थिंक वीडियो बचा हुआ है, बट बेसिक तो बताया है, VLSI डिजाइन फ्लो में, टेस्टिंग, ये सब बताया है। तो आप वो वीडियोस देखो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और आपके पास क्या क्या स्किल्स लग रही हैं, ठीक है, उसमें सब बताया, स्किल्स क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, सब बताया है। तो अगर आपका नॉलेज और आपका स्किल सेट देखो थोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, आपको उसमें किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस में क्या पढ़ना है, मैंने ये भी बताया, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या चाहिए, तो आप वहां से बिल्डअप कर सकते हो अपना प्रोफाइल, और वहां से चूज कर सकते हो कि कौन से 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां पे मुझे काम करना है, जहां पे मुझे मजा आएगा, ठीक है। ऐसे 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा चूज मत करना, नहीं तो भाई तैयारी नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम 2 या 3, मैं समझता हूँ 2 इनफ है, एक मेन और एक बैकअप, ठीक है।
मेन पे ज्यादा फोकस करना है, बैकअप भी लेके चलना है। लेकिन 3 भी ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है, आप अपने कैपेबिलिटी से देख लो आपको कैसा कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बात आती है, अब आपने प्रोफाइल चूज कर लिया कि यहाँ यहाँ पे मुझे काम करना है, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट बिल्डअप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो यार शुरू के ऑलमोस्ट 9-10 मिनट मैंने इसी पे बात की और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखो आपने प्रोफाइल डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पे जाना है, ठीक है। अब आपको करनी है उसके लिए मेहनत, ठीक है। लेकिन पैरेलली आपको एक और चीज करनी है। अब देखो मैंने बोला था कि आपको जॉब ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आपको क्या करना है, जॉब ढूंढना नहीं है, बट जब आप जॉब ढूंढोगे ना उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है लिंक्डइन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा लिंक्डइन क्या है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया टाइप का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। बट वहां पे क्या, वहां प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है, जो कंपनी में काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ भी रहते हैं, सब कोई जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई अलग अलग फील्ड के हर लोग वहां पे प्रेजेंट, उनका प्रोफाइल प्रेजेंट है। तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो और वहां पे आप लोगों से जुड़ सकते हो, ठीक है। यू कैन सेंड लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट, नहीं, वहां कनेक्शंस होते हैं, तो कनेक्शंस भेज सकते हो कि आई वांट टू कनेक्ट विद, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां पे एचआरस भी हैं, जो कंपनी में रिक्रूटमेंट हेड्स हैं वो भी वहां पे है। तो आप जस्ट एज ए कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 मंथ एन ईयर और डिपेंड करता है आपकी रीच कितनी है। आप सीनियर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंपनी में है, फ्रेंड्स से कनेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये सब है, धीरे धीरे आपको वो करना है, कनेक्शंस भेजते रहने, बट उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। बस कनेक्शन तक ही, कुछ एकदम लग नहीं जाना है जॉब ढूंढने में। तो धीरे धीरे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करना है। अब पैरेलली आपने डिसाइड किया कि आपको ये 2-3 सेक्टर्स में काम करना है, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने अपने उन वीडियोस में बताया है कि आपको सपोज फ्रंट एंड डिजाइन में जाना है तो आपको बेसिकली डिजाइनिंग पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है, या एनालॉग डिजाइन में जाना है तो एनालॉग पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स हैं, गुरुज हैं, सब बताया हुआ है और बुक्स पढ़ने हैं। बैक एंड डिजाइन में जाना है तो बेसिकली आपको टूल्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए जिसपे आपको बहुत काम करना है। तो टूल्स वगैरह का नॉलेज चाहिए तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढने हैं जहाँ पे आप वो टूल सीख सके, या फिर कोई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो वो टूल सिखाते हैं। तो उस तरह से आपको एक थोड़ा ढूंढना है कि मुझे वो वहाँ कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं भी अपने चैनल पे धीरे धीरे ये सब चीजें ऐड अप करते जाऊंगा, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए आपको देखना है कि आप वो सब चीजें कैसे अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों की, बीटेक पे जॉब है कि नहीं, एमटेक करना जरूरी है कि नहीं। तो यार ये देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है। बहुत सारे बीटेक कैंडिडेट्स को भी मैंने देखा है कि जॉब इजिली मिल जाती है, या वो आपके लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और मेहनत पे भी डिपेंड करता है ऑफकोर्स। तो या आप सही टाइम पे सही जगह मौजूद होते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि आपको बीटेक करना है या एमटेक, बीटेक के बाद एमटेक करना है कि नहीं करना है। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक दो बार जॉब सर्च करके, या कुछ होता है कि नहीं, या आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो कि कौन सी कंपनी क्या रिक्वायरमेंट ला रही है। अगर आप देख रहे हो कि ज्यादा एमटेक ही आपको दिख रहा है तो फिर आपको एमटेक करना पड़ सकता है, या फिर ज्यादा कुछ नहीं है तो आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। तो ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका कोई भी सही आंसर तो नहीं है यार मेरे पास, मैं सही बताऊं तो। ये आपको खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और थोड़ा तो भगवान भरोसे छोड़ना पड़ेगा। यस, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा नेचर पे छोड़ना पड़ेगा कि आपको कहाँ लेके जाती है किस्मत। बट आपको अपने मेहनत पे कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, वो जम के करते रहना है। तो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, अब आपको उसमें काफी ज्यादा लग रहा है कॉन्फिडेंस की यस मेरे हिसाब से मैंने काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं मैं कि मैं इस सेक्टर में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, थोड़ा इसमें आ सकता हूं। तो जब ये कॉन्फिडेंट अंदर से आ रही है तो तब आप जाके अब आप जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे लास्ट स्टेप है, अब आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अब सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें 2 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों को कुछ नहीं समझता है।
तो इसमें मैं जैसे अपने वीडियोस में ही बताता हूँ कि एक तो VLSI में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इन जनरल बोलूँ तो दो टाइप के लेयर कंपनीज है, एक स्टार्टअप्स वगैरह है और एक बड़ी कंपनीज है। तो बड़ी कंपनीज जनरली यार देखो IITs NITs और बिट्स वगैरह को प्रेफर करती है, और ये मैं सिर्फ बोल ले रहा हूँ, ये उनके जॉब एडवर्टीजमेंट जो रहता है ना उसमें साफ लिखा हुआ रहता है वी प्रेफर IITs NITs एंड बिट्स। और NITs वगैरह में भी ओल्ड वाले ही जनरली करते हैं, न्यू NITs को भी उतना प्रेफर नहीं करते। तो अब तो ये हो गया तो क्या हम छोड़ दें? नहीं, हमें तो अप्लाई करना है ना, ठीक है, हम क्यों अपना चांस छोड़े। तो ये अप्लाई कहाँ करना है, अब कहाँ देखना है? तो देखो जितनी भी बड़ी कंपनीज है जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई ही थी, हर वीडियो में बताता हूँ, इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये वो बहुत सारी कंपनीज है। आप हर कंपनी के वेबसाइट पे जाके उनका एक करियर पोर्टल है, उनका एक करियर टैब होगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है, आप उसमें अपना रिज्यूमे अपलोड करो, और फिर वो क्या, जब भी उनके यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना वो डायरेक्ट आपको मेल कर, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है उन कंपनीज को, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको मेल आता है कि ये पोजीशन खाली है, आप अप्लाई करो। तो आप उसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए, ठीक है। बट आपको अप्लाई नहीं करना है अभी भी, ठीक है। आपने वो बना दिया वहां पे प्रोफाइल, सभी कंपनीज में आपके प्रोफाइल होने चाहिए, ठीक है, दिस इज मस्ट, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं आपको लोअर कंपनीज में जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए कैसे। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे जॉब्स रहते हैं प्रेजेंट जो एडवर्टाइज करते हैं, वहां पे आपका जॉब का एक टैब ही रहता है जॉब्स का, वहां पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हो। अब वहां पे आप जॉब टैब में खोलोगे ना, वहां पे आपको बहुत सारे जॉब दिखेंगे, ठीक है, बट आपको सब स्क्रॉल करके नहीं देखते जाना है, ठीक है, बहुत टाइम जाएगा क्योंकि आपको पढ़ना भी है, याद है ना, पढ़ना भी है। तो सिर्फ स्क्रॉल करते हुए मजा आ रहा है कि इतने सारे जॉब्स ऐसे नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे BPO, कॉल सेंटर, सभी के टाइप के जॉब्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी प्रोफाइल है वो वहां पे कीवर्ड्स में लिखना है और उसी के रिलेटेड जॉब सर्च करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट बिल्डअप किया है, ठीक है। तो जब आप इंटरेस्ट बिल्डअप कर लेते हो ना, तभी आप इफिशिएंटली जॉब सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप किधर भी कुछ भी हाथ पांव मार रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको मिल गए हैं 2-3 जॉब्स जो भी है एडवर्टाइजमेंट की, हमें फ्रेशर्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपको वहां अप्लाई करना है? जी नहीं, अभी अप्लाई नहीं करना है। बस आपको मिल गए ये 2-3 जॉब्स जो भी है, जहां से भी बड़ी कंपनीज हो गई, छोटी कंपनी हो गई, ये आपको मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाए थे, याद है, पैरेलली बोला था। अब आपको देखना है कि आपने कनेक्शन बताया तो अपनी प्रोफाइल को बनाया। सपोज आपको वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना है या एनालॉग इंजीनियर बनना है, तो आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट हुए, ठीक है, थ्रू आउट दिस मंथ्स। अब आपको क्या करना है, जो भी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, अब आपको देखना है कि कोई भी मेरे कनेक्शन में उस कंपनी में काम करता है, और लिंक्डइन पे दिखाते हैं कि ये तुम्हारे इतने कनेक्शन इस कंपनी में काम करते हैं। तो सबसे जो अच्छा तरीका है जॉब लेने का वो है रेफरल्स, ठीक है। तो रेफरल्स में क्या होता है कि आप उस बंदे को बोलते हो कि सर मुझे जॉब चाहिए इन कंपनीज में, इस कंपनी में, तो आप मुझे रेफर कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज क्या रेफरेंस को बहुत महत्व देती है, ठीक है, क्योंकि उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके थ्रू आता है ये, तो एटलीस्ट आपका एक चांस बढ़ता है, मतलब जॉब लगने का तो नहीं बोलूंगा चांस बढ़ता है, बट आपका इंटरव्यू प्रोसेस होने का, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस बढ़ता है, ठीक है। सिलेक्शन का तो नहीं पता, बट शॉर्ट लिस्टिंग का चांस तो ऑफकोर्स बढ़ता है रेफरेंस से। तो आपको क्या करना है, सपोज इंटेल वगैरह से आपको मेल आया, तो आपको अपने कनेक्शंस पे देखने हैं इंटेल में कौन कौन काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे रेफर कर सकते हैं कि नहीं। या आप स्मॉल कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, या फिर आपको जॉब की एक एडवर्टाइजमेंट मिली है, तो आप जाके एक न्यू कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास सपोज उस कंपनी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आप सर्च कर सकते हैं कि उन कंपनीज में कौन कौन काम करते हैं, आप वहां से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और फिर रेफरल मांग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेफरल्स का इंपॉर्टेंस समझना होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है, और यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा रेफरल मांगने में, ठीक है, डायरेक्ट बोलते हैं सर माय नेम इज दिस आई एम फ्रॉम व्हाटएवर, नागपुर, दिल्ली, एंड आई वांट जॉब, प्लीज हेल्प मी। यार ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, आई वांट जॉब, मैं 2016 से जॉब नहीं लगी है, प्लीज हेल्प मी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इट शोज यू आर सो अनप्रोफेशनल, ठीक है, ऐसे लोगों को लोग इंटरटेन नहीं करते हैं,
ठीक है। तुम मुझे भेज रहे हो, इट्स ओके, बिकॉज मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। बट जब आप रेफरल्स मांगते हो तो बिल्कुल भी ये मतलब इमोशनल और ये सब ये नहीं पसंद करते कब, क्योंकि यार देखो वो खुद दिन भर काम कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, वो आपका ये सब सुनने नहीं बैठे हैं, टू बी फ्रैंक। तो आपको क्या थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखना है। आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई नेम इज दिस या आई एम दिस, आई एम करेंटली डूइंग masters from this, yeah, BTech in final year from this, I'm currently working on this project, yeah, I have worked on this project, and my areas of my area of interest include this जो भी आपके areas of interest हैं जो आपने बनाया है इतनी मेहनत से, तो and I want can you please refer me for this position in your company, ठीक है। तो ये देखो, अब आप खुद सोचो आपको कौन सा बेटर लग रहा है, ठीक है। और इसमें हाँ लास्ट में ये भी लिखना है, आई एम अटैचिंग माई रिज्यूमे, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। तो ये एक बेसिक एक बता दिया कि इसमें आपको पहले बताना है कि आप किस में अच्छे हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये बंदा सिर्फ, अगर आप लिख दोगे ना कि प्लीज हेल्प मी या आई एम, मुझे जॉब चाहिए इस टाइप का, तो यार उनको पता है कि ये बंदा तैयार नहीं। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपको क्या करना है तो आप हमेशा क्लियरली पूछोगे। क्लैरिटी बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपके मैसेज वो 3-4 लाइन से ही पता चल जाता है कि बंदा कितना सीरियस है कितना नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है, कोई भी कंपनी हमारा प्रोडक्ट बनाती है बहुत ही अच्छा, बट एडवर्टाइजिंग अच्छे से नहीं करे तो वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदता है यार। तो आपको भी क्या, आपने कितनी भी अच्छे से मेहनत कर ली हो, आपको अपने आप को वेल प्रेजेंट करना है, ठीक है। और जब आप अच्छे से मेहनत करते हो ना तो मुझे लगता है वेल प्रेजेंट कर ही देते हो, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी रहता है, फोकस रहता है कि आपको क्या करना है। जब ये क्लियरिटी रहता है ना तो आप वो 3-4 लाइन बहुत अच्छे से लिख पाते हो, और वो 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधे रिज्यूमे भेज दोगे, कोई खोल के नहीं, दिन में आपको 5 रिज्यूमे मिल रहे हैं, आपका क्या यही काम है क्या? आपको कंपनी में दूसरा काम नहीं है क्या? ठीक है, कि आप रेफरल ही देते रहो। तो आपको शो करना है कि यार सीरियस, यू कैन कंट्रीब्यूट टू हिज टीम, जहां पे वो काम कर रहा है, अगर उसके टीम में रिक्वायरमेंट है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप उसको। तो वो सीरियसनेस से आपको वो मैसेज भेजना है। और ठीक है, हर कोई रिप्लाई नहीं करता रेफरल का, बट 10 में से 2 लोग भी कर रहे हैं तो यार आपका तो फायदा है ना, ठीक है। बट जम के नहीं करना है रेफरल, ठीक है। एक बंदे को जम के बहुत सारे मैसेज नहीं करने, ठीक है। आपने मैसेज किया, वेट फॉर द रिप्लाई, नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई दूसरे पर्सन को करो, ठीक है। तो शो सम प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ऐसे बस स्पैमिंग मांगते रहोगे तो ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेफरल्स मांग लिए, फिर वो बंदा आपको रेफरल दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। रेफरल दे दिया तो कंपनी से डायरेक्ट एक लिंक आएगा, या वो बंदा आपको लिंक देगा जिसके लिंक के थ्रू आप अप्लाई करते हो, तो वहां से आपके चांसेस बढ़ते हैं। या फिर वो आपका रिज्यूमे एचआर से शेयर कर लेता है, तो एक आपको एक इंटरव्यू में जाने के लिए थोड़ा फायदा होता है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज काफी कम मिलती है, ठीक है। आपको मिलती तो है, आप मेहनत करोगे तो, बट बहुत कम मिलेंगे। आप अगर आईटी जॉब सर्च कर रहे हो कहीं पे, तो आपको अगर एक सीजन में सपोज 6 मंथ में आपने 8 से 10 इंटरव्यू दिए हैं, 6 मंथ नहीं 3 मंथ में बोलूंगा 8 से 10 इंटरव्यूज है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो 4-5 ही हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम अपॉर्चुनिटी। तो आपको बहुत क्विक लर्नर बनना है, ठीक है। बहुत बार होता है कि इंटरव्यू को ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी मत देखो, उसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखो। इंटरव्यू में आप जाओगे पहली बार तो बहुत सारी चीजें नई सुनने को मिलेंगी, बहुत सारे टर्म्स आपने सुने भी नहीं होंगे, तो आप वो टर्म्स दिमाग में रखने हैं, रूम पे आके उसको अपने नोट्स में या अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करना है, उसको सीखना है, और फिर ही नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। यू कैन नॉट मतलब कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, ठीक है। आपको मिस्टेक से बहुत जल्दी सीखना है, तभी आप जाके इसमें धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे, और फाइनली 3-4 अपॉर्चुनिटी जो आपको जॉब मिलेगा। अगर आप जल्दी नहीं सीखते हो तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही लेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ेगा, मेहनत से पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और अपने इंटरव्यू से लर्न करना पड़ेगा। तो आई थिंक इनफ है, आपको बहुत सारी चीजें बता दी है मैंने, और आपके भी जो एक्सपीरियंस है ना आप कमेंट में लिख सकते हो कि मेरे ये एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं यहाँ इंटरव्यू दे, तो ये सब तो ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा मिले। आपको कोई भी डाउट है अगर तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यार मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो,
और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से तैयारी करो। और अभी कोविड चल रहा है यार, तो थोड़ा सा तो है लेस अपॉर्चुनिटी, बट ठीक है, इससे इससे हारो मत। आई थिंक 3-4 महीने में सब थोड़ा बेटर हो जाएगा। वी ऑल नो 3-4 महीने में, और 3-4 महीने कोई मायने नहीं रखते यार लाइफ के लिए। क्या यार, 50 साल 60 साल में क्या मायने रखते हैं 3-4 महीने। बट मेहनत करते रहो, वो नहीं रुकना है, ठीक है। तो यार होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करो दोस्तों से, क्योंकि ये ना, आप जॉब अकेले ढूंढोगे ना, कभी उस लेवल पे तैयारी नहीं कर पाओगे। आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं अकेले कर रहा हूँ, नहीं यार। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सारी चीजें यार, अकेले तैयारी करते बैठोगे 4 साल लग जाएंगे तैयारी करने में। आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसके साथ आप मिलकर तैयारी करते हो, और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि उसे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको बताना चाहिए, ठीक है। खुद के पास नहीं रखना है, ठीक है। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए, तभी साथ मिलके ऊपर जा पाओगे। अकेले कोई ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। बहुत टफ है, बता रहा हूँ। तो प्लीज ये वीडियो शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, ताकि उनको भी हेल्प हो। उनको अपने पढ़ाई मंडली में शामिल करो, उनको भी मोटिवेट करो कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए और इंटरेस्ट बिल्डअप करें, ताकि सब मिलके पढ़ोगे ना तभी जा पाओगे। अकेले बहुत मुश्किल होगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मैं देते रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।